क्या हाल चाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास AgCl। जब हम सिल्वर क्लोराइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, हमें रिएक्शन लिखनी है। और ये रिएक्शन हमने पढ़ पढ़ के बोर हो गया। क्यों यार? क्योंकि इस रिएक्शन को फोटोलिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। हम AgCl को डार्क रेड बोतल में, वो ब्लैक बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करता है, जिसकी रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। AgCl को तोड़ा, Ag और Cl में बदल गया। इसी को ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, तुम चिंता मत करना। ओके, व्हाट हैपन, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी यही है, इसमें केमिकल रिएक्शन लिखनी थी जो हमने लिख दी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का तो क्या होगा, कैथोड पे एनोड पे। तो देखो कैथोड पे क्या चार्ज होता है, प्लस होता है, और एनोड पे क्या चार्ज होता है, माइनस होता है। हाइड्रोजन का क्या चार्ज होता है, प्लस होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, माइनस होता है। तो एनोड पे क्या जाएगी, ऑक्सीजन, क्योंकि अपोजिट चार्ज ई वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस की चीज़ माइनस पे जाएगी, और ऑक्सीजन प्लस में है तो वो हाइड्रोजन प्लस में है तो वो कैथोड पे जाएगा, क्योंकि वही लॉ लगा हुआ है। और क्या बनेगा, जो गैस बनेगी वो डबल बनेगी, हाइड्रोजन गैस डबल बनेगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ H2O। ठीक है, ये रिएक्शन सिंपल सी बात है, ये मैं लिख के बता देता हूँ। हम्म ये पूरा का पूरा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूँ मैं। ये हमारे पास H2O, इसको जब रिएक्ट कराएंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है, तो H2 बनेगा, प्लस में O2 बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये हो जाएगा बैलेंस तो है, यहाँ पे 2 लगा दिया बस, यहाँ पे भी 2 लगा दिया बस। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यानी कि रिएक्शन होगी बैलेंस। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। तो नहीं, जीरो की लिख रहा हूँ, 2 एटम्स हैं। तो अगर तुम इसको काट पीट के करोगे तो 2:1 आएगा, यानी कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अब इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन का जो टेस्ट होता है ना, वो पॉप साउंड टेस्ट होता है। जब भी तुम हाइड्रोजन को किसी बर्निंग कैंडल के सामने ले आओगे ना, या फिर बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन के सामने ले आओगे ना, तो वो पॉप साउंड से एक लिटिल एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, पॉप साउंड निकलेगा, ठीक है, इट्स प्रोड्यूस पॉप साउंड। ठीक है, मैं तो ये क्वेश्चन देखने के लिए हैरान, मैं तो ये चाहता हूँ मेरे को वो एक्स वाले वाई वाले क्वेश्चन देखे, ताकि मैं बताऊँ कि क्वेश्चन हलवे हैं। मेरे को दिक्का ही नहीं रहे हैं भी इसमें, इस चैप्टर में है तो यार मैंने पढ़े तो थे। दिख जाए यार, एक तो दिख जाए यार, मैंने इतने, एक तो होगा यार, है नहीं क्या, सही में नहीं है। अबे चैप्टर में आ ही नहीं रहे हैं। ओके, इस चैप्टर, इस पीपीटी में एक्स और वाई के क्वेश्चन नहीं है। कोई नहीं दोस्त, मैं पढ़ा दूंगा फिर भी, मैं एक दो करा भी दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन है, देखो, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। ये क्या है, जल्दी कमेंट्स में लिखो, क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पीपीटी क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, और NaCl वैसे ही बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना भी है कि, चलो हम कर ही लेते हैं। सब बैलेंस तो है इसमें, Na की जगह यहाँ पे 2 लगा दिया, बस हो गया बैलेंस। दूसरी है NaOH प्लस H। अब देखो तुम ये बताओ, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कमेंट्स में लिखना, इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। क्योंकि चैप्टर 2 में इन दोनों की जोड़ी बनके सॉल्ट एंड वाटर निकालती है, एसिड और बेस की जोड़ी बनके। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला कॉन्सेप्ट है डिफाइन द टर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द थर्मल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी मैंने बताया था यार, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तो 3 टाइप्स होते हैं। थर्मल का तुम्हें तुम्हें जो पसंद हो ना वो ले लो यार एग्जांपल। जैसे मैं तुम्हें एक बढ़िया सा एग्जांपल बता रहा हूँ, लेड नाइट्रेट के ले लेते हैं। खुश पेन मिल जाए यार, थोड़ा सा इसके साइज को छोटा कर दूँ बस। ये हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 प्लस में O2। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर हो जाए भाई, प्लस में O2। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है क्या? हाँ ज़रूरत है। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं 2 एटम्स, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेड को हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। इसको 2 से किया है तो इसको 4 से करना पड़ेगा। तो अब हम काउंट करते हैं, लेड ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 2 जा 8 है, यहाँ पे टोटल 10 है। यहाँ पे अगर हम करेंगे बैलेंस तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 हैं, यहाँ पे 2 के, या बैलेंस हो तो गई है वैसे। ठीक है ठीक है, 6 है, 6 पे तो ठीक है, बैलेंस एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ थी। अगर बैलेंस नहीं होगी तो कोई भी नहीं, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का ही रिएक्शन है। ठीक है, और हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे तुम ले लो फेरस सल्फेट का, इसके मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना पेपर में आ जाते हैं। जैसे तुम ले लो FeSO4, इसको जब तुम जलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा, प्लस में SO2 मिलेगा, प्लस में SO3 मिलेगा। ये SO2 और SO3 क्या है, ये हैं एसिडिक सॉरी पॉइजनस गैस। ठीक है, तो बस यही है सिंपल सी रिएक्शन। और वैसे इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब जलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, तो इसमें क्या करते हैं भैया, इसमें हम बिजली देते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया भी था तो ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो वही क्वेश्चन सेम, चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए तुम एक फेमस एग्जांपल ले लो यार, कैल्शियम ऑक्साइड का यार, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब तुम H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यार, और हीट निकलेगी। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो तुम इसकी रिएक्शन मेटल, किसी भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करा दो यार, तुम्हें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और अगर तुम्हें कोई नहीं भी आ रहा है तो H2O वाला रिएक्शन याद कर लेना, H2O को जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे H2 और O2 निकलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी समझ में ना आ रहा हो तो मेटल की रिएक्शन करा देना इसके साथ, कार्बोनेट के साथ, तो तुम्हें सॉल्ट H2 और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि एक गैस है। तुम्हारे पास भते एग्जाम्पल्स हैं। अगर तुम किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब तुम्हारे पास एग्जाम्पल की कमी नहीं है, और तुम्हारे पास बहुत अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं यार गैस निकालने के लिए। हम बात करते हैं चेंज इन, अब ये रिएक्शन बताने की ज़रूरत है, तुम खुद बताओ यार, इस रिएक्शन को बताने की भी ज़रूरत है। तुम मतलब क्या बताऊँ मैं, इस रिएक्शन के लिए क्या बताऊँ भाई। तुमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी हैं क्लास, इसी क्लास में डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर दे, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ यार, Fe है, उसको जब हम है ना कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, Fe ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास पैसा बंदी शोहरत सब कुछ है, तो वो क्या कर देगा, FeSO4 बना देगा
और कॉपर को क्या कर देगा, भेगर कर देगा, बोला निकल मेरे घर से। तो बस कॉपर का कलर क्या है, मैंने गलत कलर ले लिया कि इसका कलर है ब्लू, और एफी का कलर क्या है, एफी का कलर है अच्छे बच्चे की तरह ग्रीन। ओके, मेरे पास यही है कि FeSO4 का कलर है ग्रीन। तो बस ब्लू टू ग्रीन चेंज इन कलर, बस मैंने रिएक्शन में लिख दी। ओके, ये देखो इसमें भी वही बोला गया है। ओके, तो हाँ, मेंशन एनी फोर इंफॉर्मेशन गिवन एन गिवन एन इक्वेशन स्टेट द लॉ कंजर्वेशन ऑफ। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो सिंपल सी बात है, उसकी रिएक्शन की तो उसकी स्टेट लिखनी पड़ेगी, उसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व करने पड़ेंगे और रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट की स्टेट लिखनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें उसमें रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे तुम हीट का यूज़ कर रहे हो, तो मैं मेंशन भी करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं। तुम चाहो तो रिएक्शन को उसके सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे तुम पूरा हाइड्रोजन थोड़ा लिखोगे, तुम डायरेक्ट HU लिख दो, ठीक है। ऐसे ही तुम मैग्नीशियम को पूरा थोड़ा लिखोगे, तुम Mg लिख दो। अब हम बात करते हैं अगला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, देखो सिंपल सा लॉ है, ये कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि एनर्जी को कोई नहीं बना सकता, ना कोई ख़त्म कर सकता है। यही लॉ बताया गया है उसमें, सिंपल सी बात है। अगर तुमने पढ़ा होगा यार, तुमने पढ़ा नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में, डेल्टन थ्योरी, इसमें भी ये बोला गया, इसलिए हमें बैलेंसिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है। अरे भैया ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें खाने ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि खाने को खा के हम उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और कह सकते हैं कि इसमें खाने को तोड़ते हैं, तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी पार्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन का एक टाइप है, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक तरह से बताऊँ तो। और बात करें हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यार, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम ज़्यादा ताकतवर है, वो मैग्नीशियम को भगा देगा। और ये अभी मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। और HCl को जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यार, ये बताने की ज़रूरत है। ओके, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, लेकिन तुम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं ना, ठीक है। डी का नहीं बताया क्या? ओके ओके, डी कलर कुछ अलग था। नहीं नहीं, सही है, सही सही कह रहा था मैं। वाई शुड बी बर्न मैग्नीशियम रेवन इन, मैंने तुम्हें बताया था ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो बर्निंग इजी करने के लिए हम उसको रफ करते हैं, ताकि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर क्लीन हो सके, ठीक है। इसमें भी यही लिखा हुआ है, तुम पढ़ते रहना, ठीक है। अब हम बात आ गए हैं चैप्टर 2 पे। वैसे अभी 13 मिनट ही हुए हैं यार। चैप्टर 2 क्या है, देखो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं ना लाइम वाटर से, तो क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, जब तुम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड इस, ये पता है क्या कह रहे हैं? जो तुमने लाइम वाटर टेस्ट करा था ना, उसी को ये एक्सप्लेन करने की कह रहे हैं। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है यार ये क्वेश्चंस में, ठीक है। जो तुमने NCERT में दे रखा है ना लाइम वाटर टेस्ट, वही बताया हुआ है, तो तुम बता देना। कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देगा और H2O गैस निकाल देगा। लेकिन वही जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाले ना, तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जो कि सॉल्यूबल है वाटर के साथ, ठीक है, जो इस मिल्की नहीं बनाएगा। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? अरे भैया ये भी कोई क्वेश्चन है? चलो मैं बता ही देता हूँ। ये हाँ, कलर, तुम आ जाओ, मैं कोई और कलर लूँगा यार, मैं एक कलर ले लेकर बोर हो गया, ब्लू लूँगा मैं कलर, ठीक है। नहीं नहीं, चौक, जैसे सर जी कराते थे ना, वैसे ही मैं वाइट कलर लूँगा। वो जैसे वाइट कलर से लिखते थे ना वाइट चौक से, तो वैसे ही। Na+ तुम मेटल कार्बोनेट में ले लो, NaHCO3 ले लो यार, वो भी कम है क्या? NaHCO3, ये क्या? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी जब तुम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? NaCl, ठीक है, प्लस में CO2, प्लस में H2O,
अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। NCl बैलेंस है, Na बैलेंस है, CO2 भी बैलेंस है, और H2, ये H2O है ना, H2O भी बैलेंस है। सॉरी ये H2O होगा यार। तो बस सब बैलेंस है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने तुम्हें बता दी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसकी रिएक्शन लिखनी थी, सब लिख दिया यार। और इसमें CO2 गैस निकल रही होती है, वो लिख लेना। ऐसे हट गया है, दोबारा लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये है, मेटल कार्बोनेट के साथ ये है। अगर अलग अलग पूछे तो दोनों लिख देना, नहीं तो यहाँ पे तो शायद दोनों के साथ यही मिलेगा, दोनों के साथ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, NaClH2O। तुम बैलेंस तो कर ही लोगे यार। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जो कि होता है CuSO4 प्लस, नहीं पॉइंट में कितना होगा, 5H2O। इसको जब हम जलाएंगे तो ये CuSO4 में बनेगा। CuSO4 क्या है, ये वाइट है। और अगर हम इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोबारा ब्लू। तो जब हम वाटर को लॉस कर रहे हैं तो हो जाएगा हाँ एनहाइड्रस, और जब ये वाटर को गेन कर रहा है तो हो जाएगा हाइड्रेटेड। तो बस यही लिखा हुआ है इसमें। और भी कुछ है कि नहीं, यही है शायद। बी है कि जिप्सन लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखो, तो ये तुम बता ही सकते हो यार जिप्सन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तुमने सॉल्ट वाला टॉपिक पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिप्सन होता है CaSO4.5H2, सॉरी CaSO4.2H2, और गिप्सन ओ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.5H2। जिप्सन को जब हम जलाते हैं 373 केल्विन पे, और 100 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3/2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं वाटर के, तो हमें दोबारा मिल जाता है POP। लेकिन जब हम इस POP को भी जला दें ना, बहुत गंदा वाला, तो हमें मिलेगा डेड बोन प्लास्टर, जो कि होता है CaSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द कॉमन नेम ऑफ, पढ़ लिया क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। मैं प्रिपरेशन भी बता देता हूँ यार, तुम रो मत यार, मैं बता देता हूँ। तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सुना है, वही बेस। तो जब तुम इसमें क्लोरीन गैस पास करा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तुम थोड़े ऊपर हो जाओ, प्लस में H2O। ये दो है, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, या तो यही रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है। इसको याद करने के, इसमें हर चीज़ बैलेंस है यार। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड था, इसको बनाना था पानी, तो इसने 2 हाइड्रोजन के एटम्स को ले लिया, एक ऑक्सीजन के साथ, तो हो गया पानी। बैलेंस भी अच्छे से है, तो हमारे पास में बच गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और H2O निकल गया बाहर। ठीक है, क्लोरीन गैस को पानी पसंद नहीं था, तो इसने क्या किया, पानी को फेंक दिया। ठीक है, तभी क्लोरीन गैस को जब हम पानी के अंदर डालते तो वो जम्स को मार देती है। तो इस तरह से ट्रिक है याद करने की इसको, कि क्लोरीन को पानी पसंद नहीं है, तो समझ जाना कि ये रिएक्शन हो जाएगी। और हम कैल्शियम क्लोराइड को भी पानी में ही ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उसे पसंद नहीं है, जो चीज़ पसंद नहीं है बेसिकली हम वही चीज़ें ज़्यादा करते हैं। जैसे मुझे करेला खाना पसंद नहीं है, तो मम्मी ज़बरदस्ती करेला बना देती हैं। अब घर में कुछ होता नहीं है, भूख लग रही होती है, तो वही खाना पड़ता है। ऐसी कैल्शियम वो क्लोरीन के साथ है। तो ठीक है, समझ गए रिएक्शन को, ये तरीका था याद करने का, तुम्हें याद हो गई हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इस कैल्शियम को कहाँ यूज़ करते हैं, पानी वगैरह में यूज़ करते हैं, ताकि जम्स वगैरह मर सकें। और भी बस उसका ब्लीच करते हैं कॉटन को। ठीक है, और भी लिखा था क्या कुछ, ओके, वॉशिंग सोडा के बारे में भी लिखा है। वॉशिंग सोडा सिंपल सी बात है, Na2CO3 में 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करता है, निकालता है। यही चीज़ें हैं बस। बनता कैसे है, रिएक्शन लिख दो यार, सिंपल से, कि Na2CO3.10H2O। बस यही है, ये रिएक्शन याद कर लेना बस। अब देखो, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। एक लोकल मैजिशियन है, ठीक है, जादूगर,
ऐसा जादूगर मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। तो वही है जादूगर, जो कि एक जादू दिखा रहा है, जादू तेरी नजर वाला ही, ठीक है। तो उसने क्या लिया, एग शेल। अब देखो जहां भी एग शेल दिख जाए ना, ये लिख लेना कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसने क्या लिया, कार्बोनेट लिया है। और ठीक है, कार्बोनेट नहीं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, वो मेरा मुंह से निकल गई। देखो नाम बहुत ज़्यादा है कैल्शियम कार्बोनेट के। उसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, हम उसको बहुत सारे नाम है यार कैल्शियम कार्बोनेट के, तुमने भी 10-20 तो नाम याद कर लिए होंगे। तो एक एग शेल भी है। तो उसने क्या किया, एग शेल में कुछ ना कुछ डाल दिया। एज रिजल्ट एक ब्रिस्क इफरनेस वैक्स गैस निकली। ब्रिस्क इफरनेस मतलब सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ठीक है। और जब वो व्हेन ही टुक द, ठीक है, व्हेन ही टुक द बर्निंग मैचस्टिक इट्स वेंट्स ऑफ। सिंपल सी बात है क्या, तो जब उसने वो मैच स्टिक को पास लिया तो वो ऑफ हो गई। तो देखो, जो उसने एक्सेल के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करके गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो सोचो, वो है एसिड। तो वो जो सब्सटेंस है जो उसने डाला है सॉल्यूशन में, वो एक एसिड है, ठीक है। तो बस यही रिएक्शन है। और क्या कारण है, क्योंकि मेटल एसिड जब रिएक्ट करता है ना कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है ये सबको पता है, सॉल्ट H2 और वाटर निकलता है। इसकी रिएक्शन भी सिंपल सी है। इसमें क्या लिखा है, द सब्सटेंस इज लाइकली विनेगर, या फिर एसिड ही बोला है एक तरह से। क्यों, क्योंकि मेटल कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और ये इसकी रिएक्शन है, तुम लिख लेना काम क्या आएगी, ठीक है। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक की, जो है इन द फॉलोइंग सिस्टमिक डायग्राम। ये डायग्राम है, ठीक है। ये प्रिपरेशन कर रहा है हाइड्रोजन गैस की। ऑन द नेक्स्ट पेज, व्हाट हैपन इफ फॉलोइंग चेंज आर मेड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। इनने क्या किया, जिंक ग्रैनुअल्स लिए, जिंक्स के टुकड़े लिए थे या फिर ग्रैनुअल्स लिए थे। तो और उनने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। दिल पे हाथ रख के बोलो, निकालेगा या नहीं? हाँ निकालेगा, लेकिन इस दिल पे जरा दिल से हाथ हटा लो यार, क्योंकि एक एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता, जो है नाइट्रिक एसिड। लेकिन उसके भी पप्पा जी मैग्नीशियम मैग्नीज हैं जो थप्पड़ मार के गैस निकाल लेते हैं ठीक है। तो इन द प्लेस ऑफ जिंक कॉपर अगर हमने लिया तो क्या। अब यार देखो, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि अगर है ना जिंक की जगह हम कॉपर लेंगे तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन होगी ही नहीं। कॉपर लेस रिएक्टिव है ना हाइड्रोजन से। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, रिएक्टिविटी सीरीज से चलना। तो अगर तुम H2SO4 लोगे कॉपर के साथ तो रिएक्ट करेगा वो कॉप। तुम दिल पे हाथ रख के बोलोगे रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। हाँ कॉपर ऑक्साइड कर सकता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। जब कॉपर नहीं करेगा, कॉपरिक ऑक्साइड करेगा, क्योंकि कॉपरिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से अलग होती हैं, ठीक है। अगर हमने NaOH लिया तो भाई दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी NaOH की और H2SO4 की, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी यार भाई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगी। और इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट एंड H2O बनेगा यार। मतलब CBSE ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, बाकी आंसर आधे से ज़्यादा तुम्हें आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तुम लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, पीएच से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पढ़ो। 4 सैंपल्स है ABCD, सबका पीएच कलर ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू और ऑरेंज है। और इनका पीएच है 7, 2, 10.5 एंड 6। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट H+ आयंस। हाईएस्ट H+ आयंस मतलब मैंने क्या तुम्हें बताया था कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन, यानी कि जिसका पीएच जितना ज़्यादा
उसके अंदर उतने ही H+ आयन ज़्यादा, नहीं उतने ही, जितना जिसका pH जितना कम उतना ही H+ आयन ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम pH किसका है? 2 का है, तो आंसर होगा 2, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन, तो बी। और ये अरेंजिंग में ले जाओगे तो हो ही जाएगा। अरेंजिंग ऑर्डर में निकालना है तो वो मैं बता दूंगा। राहुल ने फाउंड करा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो जब उसे स्टोर करता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4.12H2O, उसका जब उसने स्टोर किया तो वो हार्ड बन गया। वो उसने अपनी प्रॉपर्टीज खो दी। क्या हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि ड्यू टू एटमोसफेयर वो जिप्सन में कन्वर्ट हो गया। और तुम्हें पता है जिप्सन क्या अलग है, ठीक है। और गिव एनी रीजन दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार कि मेकिंग टॉयज वगैरह में यूज़ होता है। एक्सप्लेन क्लोरलकली प्रोसेस, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्लोरलकली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ये है डायग्राम, ये पानी बना देता हूँ, ये है, सॉरी, ये है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसका? NaCl और H2O का। और ये है एनोड, ये है कैथोड, ये है प्लस आयन, ये है माइनस आयन। इसको हमने, रुक जा यार, हाँ, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, तो बैटरी ये थोड़ा बड़ा होता है ना, तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो प्लस की चीज़ है वो माइनस की तरफ जाएगी, जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की तरफ जाएगी। तो NaCl को अगर हम लें तो जो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, NaCl प्लस में H2O इक्वल्स टू NaOH OH, ठीक है, प्लस में H2 प्लस में Cl2। जो क्लोरीन गैस है ये कहाँ जाएगी? क्लोरीन माइनस में, तो ये प्लस की तरफ जाएगी, यानी कि एनोड की तरफ। ठीक है, नहीं नहीं, क्लोरीन माइनस की है, क्लोरीन माइनस की है, हाइड्रोजन प्लस का है, तो माइनस की चीज प्लस में जाएगी, यानी क्लोरीन जाएगी एनोड की तरफ। और जो एक सेकेंड, क्लोरीन माइनस, सॉरी सॉरी, क्लोरीन जो है वो माइनस की है तो वो प्लस की तरफ जाएगी। तो वो कहाँ जाएगी? क्लोरीन जाएगी एनोड की तरफ, जो हाइड्रोजन है वो जाएगा कैथोड की तरफ। तो यही रिएक्शन है, ठीक है। और बीच में बनेगा NaOH। यही है क्लोरलकली प्रोसेस। क्या हो गया? ओ माय गॉड, ये कुछ दिक्कत ही हो। तो ये है क्लोरलकली प्रोसेस। कहाँ है क्वेश्चन? सॉरी दोस्तों, तुम्हें पता है मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत आ जाती है। तो बस ये क्लोरलकली प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर ख़त्म होते हैं और आधा घंटा भी होने वाला है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे भी चैप्टर इजी है, ये हो जाएगा आधे घंटे में, ठीक है। बाय। ओके, बंद हो।